नमस्कार, उत्कर्ष लॉ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं रेणु विजय आज आप लोगों के लाई हूँ एपीओ सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट। आज हम इस अधिनियम का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या इसका एक स्ट्रक्चर है, क्या क्या इसमें सेक्शंस दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिसेंट ऑफ वुमेन्स एक्ट 1986। ये अधिनियम 1986 में 60 नंबर पर, यानी एक्ट नंबर इसका है 60 नंबर पर पारित हुआ था। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इसमें 10 धाराएं हैं, कोई चैप्टर नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट सेक्शंस हैं जो 10 सेक्शन बताते हैं कि किसको हम कैसे आगे क्या है, क्या कौन कौन सी पनिशमेंट है, क्या पेनल्टी है, कॉन्ट्रावेंशन क्या होगा, इन सब के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये सब तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इस अधिनियम को सहमति कब मिली? तो सहमति राष्ट्रपति की मिली थी 23 दिसंबर 1986 में। 23 दिसंबर 1986 को इस पर सहमति मिली थी और 2 अक्टूबर 1987 को ये लागू हुआ था, फोर्स में आया था। क्लियर? क्योंकि दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है और दोनों में से कोई सी भी डेट एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलते हैं सेक्शन की तरफ। सेक्शन वन जो है बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड की। जब कभी भी हम कोई भी अधिनियम पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका क्षेत्राधिकार, उसका रेंज वो क्या है, वो कितने तक आगे कार्य कर सकता है। तो हमने देखा कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड में इसका नाम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट लागू होता है संपूर्ण भारत पर, और सहमति मिली 23 दिसंबर 1986 को, लागू हुआ 2 अक्टूबर 1987 को। तो सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड की। धारा 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी अधिनियम के लिए, वो है सेक्शन 2, क्योंकि सेक्शन 2 बताता है कि डेफिनेशन, यानी जो शब्द हम पूरे अधिनियम में काम लेंगे उनको परिभाषित धारा 2 में किया जाता है। सेक्शन 3 प्रोहिबिशन लगाता है किस चीज पर? कि आप कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो जिसमें इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो, किसी महिला का अशिष्ट चित्रण हो। धारा 4 जो कि बात करती है कि पब्लिकेशन भी नहीं कर सकते हो आप, कोई भी ऐसी चीज, कोई बुक, कोई मैगजीन, पैम्पलेट, कुछ भी इस तरीके का पब्लिकेशन नहीं कर सकते हो, साथ ही साथ उसे सेल भी नहीं कर सकते हो बाय पोस्ट। पब्लिकेशन बुक्स का, पैम्पलेट का कुछ भी नहीं कर सकते हो, यानी कि एडवर्टाइजमेंट पर भी रोक लगा दी, पब्लिकेशन पर भी रोक लगा दी। अब धारा 5 ने कहा कि हम थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ लेते हैं कि आपने अगर धारा 3 और 4 के अपराध कर भी दिए, तो जब आपने पब्लिकेशन की है कोई चीज या एडवर्टाइजमेंट बनाया है, तो उस एडवर्टाइजमेंट को कहीं ना कहीं स्टोर करके या कहीं ना कहीं रखेंगे, आपका कोई ऑफिस चलेगा, तो धारा 5 कहती है कि पावर है हमारे पास एंटर करने की और सर्च करने की। क्या करने की? एंटर करने की, सर्च करने की, और जो माल या जो मटेरियल हमें वहां से मिलेगा हम उसे सीज भी कर सकते हैं। तो बोले कौन करेगा ये सब कार्य? गजेटेड ऑफिसर जो है वो ये कार्य कर सकता है, यानी गजेटेड ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया गया है वो पावर है उसके पास एंटर करने की, सर्च करने की और सीज करने की। अब बात आती है, बोले धारा 3 का, धारा 4 का आपने अपराध कर दिया और धारा 5 में आपके पास से मटेरियल मिल गया, तो सेक्शन 6 जो है वो पेनल्टी की बात कर देता है कि बोले भैया दंड तो मिलेगा ही मिलेगा जब आपने कोई अपराध किया है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचना जो आप सभी के लिए, वो ये है कि उत्कर्ष लाया था आप सभी के लिए ऑनलाइन कोर्सों पर भारी छूट।
90% डिस्काउंट। आज उसका लास्ट डेट है और भूल ना जाइए, उसको एनरोल कीजिए फटाफट से, जल्दी से उसे जो आपको डिस्काउंट दिया गया उसका फायदा उठाइए, क्योंकि ये IAS RJS सभी सिलेबस सभी कोर्सेज पर अवेलेबल है। और इस कोर्स की जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि क्लासरूम में होने वाली लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड पर भी आपको छूट है। होली का जो आपने मिठाइयाँ खाई है, होली पर जो आप लोगों ने खेला है, उसके साथ साथ इसको भी एनरोल कीजिए, ताकि इससे अच्छा डिस्काउंट या इससे अच्छा ऑफर कभी आप लोगों को नहीं मिल सकता। जो उत्कर्ष ने विद्यार्थियों की भारी डिमांड के ऊपर ये डिस्काउंट लेकर आया, तो जल्दी से एनरोल कीजिए, आज लास्ट डेट है, भूल ना जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन बात करता है सेक्शन 7 पर। सेक्शन 7 जो है बात करता है कि धारा 3 और 4 का अपराध किसी व्यक्ति ने ना कर किसी कंपनी ने किया है। यानी किसी कंपनी के द्वारा वो अपराध हुआ है तो उसको भी दंड मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन बात करती है सेक्शन 8। सेक्शन 8 कहती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत करने होने वाले अपराध कॉग्निजेबल हैं और बेलेबल है। कैसे? कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय एंड बेलेबल है। क्लियर? और नेक्स्ट सेक्शन 9 जो बात करता है वो कहता है कि जिस भी अधिकारी ने इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्य किया है, जैसे कि धारा 5 में एंटर करा, सर्च किया, सीज किया या आपको पकड़ा, तो वो सबको प्रोटेक्शन है, क्योंकि उन सभी ने गुड फेथ में कार्य किया है। क्या किया है? उन्होंने गुड फेथ में कार्य किया है। जो एक्शन लिया है वो गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक कार्य किया है। और सेक्शन 10 और लास्ट कहता है कि यहां पर पावर है रूल्स बनाने की। किसको? केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है रूल्स बनाने की, क्योंकि जब कभी हम अधिनियम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो इसमें ना होकर रूल्स में दी जाती है। तो केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो इस अधिनियम से संबंधित कोई भी रूल्स बना सकती है। कहाँ उसको रखे जाएगा, किसको नियुक्त किया जाएगा, किसी भी तरीके का बना सकती है। तो आज हमने इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट 1986 का एक इंट्रोडक्शन देखा कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे दिया गया है। बहुत जल्द मिलते हैं इस अधिनियम के पूरे एक्सप्लोरेशन पे। तब तक के लिए धन्यवाद।